मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे नया जो टॉपिक है वो है खुल्स। खुल्स हिमाचल प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक बहुत मेन तरीका है। इसमें क्या होता है, वो पानी उसमें कलेक्ट होता है, रेन वाटर, और उसको फिर कैनल इरिगेशन से अलग अलग गांव तक पहुंचाया जाता है। 400 ईयर्स से, फ्रॉम सिंस 400 ईयर्स दे हैव बीन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। ओके, वाटर जो है वो स्ट्रीम्स में से निकल के चैनल्स में से कन्वर्ट होते हुए मैन मेड चैनल्स में जाते हैं एंड द वाटर इज फेड टू डिफरेंट विलेजेस। ओके, इनको मैनेज करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है। 2 से 3 लोग होते हैं जिनको पे कर कर विलेजर्स जो हैं वहाँ पर मैनेज करने के लिए रखते हैं। फिर ये लोग अकॉर्डिंगली वाटर जो है अवेल करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं पर्टिकुलर विलेजेस के लिए। सिर्फ इरिगेशन के लिए काम नहीं आता ये पानी। जो पानी फ्लो करता है स्प्रिंग्स में या सॉइल के अंदर जाकर, और वो स्प्रिंग्स बन जाते हैं, अलग अलग पॉइंट से वो निकलते हैं। समझ में आया? ये खुल्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। अगला है हमारे खादीन्स। एनसीईआरटी में पेज नंबर 278 पर ये फोटोग्राफ दे रखी है। ये है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसको खादीन सिस्टम कहते हैं। ये राजस्थान का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। अब इसको ध्यान से देखो। ये जो खादीन है, इसका डेफिनेशन मैंने दे रखा है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ राजस्थान। इट इंक्लूड्स अ कैचमेंट एरिया। ये कैचमेंट एरिया है। राजस्थान में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वाटर ट्रीज़ अवेलेबल होते हैं। अब ये जो जहाँ पे पेड़ हैं उसे कैचमेंट एरिया बोलते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ रेन फेड एरिया। रेन यहाँ पर होता है 50 सेंटीमीटर्स के जितना रेन आता है, बट जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी बारिश आती है, उस बारिश को, उस पानी को हमने स्टोर करना है। उसका तरीका क्या है कि इस तरह से एक स्लैंटिंग स्लोप बनाई जाती है, सैंड की होती है ये, और इस एरिया को हम खादीन कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, तो क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं। दिस इज खादीन। इस खादीन के दूसरी तरफ जो है एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है। ये बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, राजस्थान में तो आपको पता ही होगा, बहुत बड़े बड़े रॉक्स की तरह पत्थर होते हैं, ब्रिक्स यूज़ नहीं करते वो। उससे इस दीवार को बनाया जाता है। इसको खादीन बंद बोलते हैं। खादीन BUND। इसको खादीन को बंद कर दिया तो नेचुरली ये पानी यहीं पे खड़ा रहेगा और धीरे धीरे ये पानी सारा का सारा सीपेज करके सॉइल के अंदर चला जाएगा। ओके, जो सॉइल का जो एरिया है जिसमें सॉल्ट वगैरह है वो इसके बाद यहाँ पे कलेक्ट होने लगता है। अगर हम चाहें तो दूसरी तरफ कुएं भी खोद सकते हैं। इनको शैलो डग वेल्स बोलते हैं। ज़्यादा डीप में खोदने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा खोदते हैं और पानी बाहर आ जाता है। इस वाटर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पानी है ये कंटैमिनेट नहीं होता, ये सबसे खास बात है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। ये फोटोग्राफ आएगी एग्जाम में, ABCD लिखा होगा, आपको जो है इसे लेबल करना है। जैसे अगर यहाँ A लिखा हुआ है तो दिस इज द कैचमेंट एरिया, यहाँ B लिखा हुआ है तो दिस इज खादीन और क्रॉप्ड एरिया, दिस इज खादीन बंद, दिस इज सेलाइन एरिया एंड दिस इज द शैलो डग वेल एंड दिस इज ऑफकोर्स द सीपेज। सो इस तरीके से इसको लेबल करना है और इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है कि ये क्या है और साथ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके चिल्ड्रन, राइट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ खादीन? द वाटर डज नॉट इवोपरेट। खादीन का जो पानी है वो इवोपरेट नहीं होता। इट स्प्रेड्स ओवर टू रिचार्ज द वेल्स। आसपास हम वेल्स खोद सकते हैं और उसके अंदर उस रिचार्ज भी कर दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया। It does not provide breeding grounds for mosquitoes like stagnant water does. Okay, यहाँ पे mosquitoes भी breed नहीं कर पाते. This groundwater is relatively protected from contamination of human and animal waste. देखो ये 5 पॉइंट बनते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 पॉइंट लिख देना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 2 पॉइंट्स लिख देना। तो 5 पॉइंट्स तो बहुत सफिशिएंट है, इनको याद कर लेना। ठीक है चिल्ड्रन? Yes, children, the last topic of the chapter is coal and petroleum. Now, the fossil fuels
are obtained from the nature's action over dead and buried plants and dead and buried animals, okay, are called the fossil fuels. And these dead plants and buried plants will form the coal and the dead and buried animals form the petroleum. ये हमारे fossil fuels हैं. Fossil fuels unlimited हैं, not unlimited हैं. अब ये जो हैं ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, इसीलिए हमें इन्हें बहुत judicious manner में use करना है. Okay, they are not unlimited and therefore they must be used in a judicious manner. This is very important. Of course, their utilization causes pollution. This is, we can't change this fact कि of course इनकी utilization जब हम करते हैं तो pollution होता ही है. Okay, और बहुत सारी harmful gases release होती हैं, जिनमें से oxides of कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करता है, और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, एंड ये सारे हज़ार्डस होते हैं मैनकाइंड के लिए. तो दे आर ऑल पोल्यूटिंग एंड हज़ार्डस ऑफ कोर्स. वी नीड टू चेंज आवर हैबिट्स देयर बाय एंड बिकम इको फ्रेंडली. Some methods are given in your NCERT text, and those are: we need to take a bus rather than using a personal vehicle. Possible, we need to walk to the nearby places or use a cycle instead of using a vehicle. Using LED bulbs or a fluorescent tube at home will be quite helpful in saving electricity. We need to use stairs instead of using a lift. Health के लिए भी बहुत अच्छा है और electricity भी save होता है. Then wearing sufficient woolens instead of using a room heater. ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमें एनर्जी और रिसोर्सेज को सेव करने में. These methods will certainly help us in managing our natural resources. Okay children, so this chapter is quite simple. Go through the NCERT text, go through this video again and again, understand the concepts clearly, and that until the next video comes.